Hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक डेलीगेशन जो है वो 5 दिन के लिए या तो बांग्लादेश में विज़िट कर रहा है या अपना विज़िट कंप्लीट कर चुका है। लेकिन इस विज़िट से कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हमें देखने को मिली हैं और ये चीज़ जो है सिग्निफिकेंट है कि इस विज़िट के थ्रू ऐसी तस्वीर रिलीज़ हुई है जिसके अंदर बांग्लादेश में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के फुल मिशन कॉम्बैट सिमुलेटर को देखा जा सकता है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? अगर जस्ट आप टेक्निकली देखें तो बेसिक ट्रेनर एक चीज़ होती है जिसमें ऑब्वियसली फ़्लाइट प्रैक्टिस की जाती है। फुल मिशन सिमुलेटर जो है वो अलहदा से होता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है तभी किए जाते हैं जब एक्विजिशन डिस्कशंस जो हैं वो एडवांस स्टेजेस में हों। तो ये एक तरह का सिग्नल भी कह सकते हैं कि डील फाइनलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पे की जा रही है। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान ने रिवील किया था कि एक अननेम्ड फ्रेंडली नेशन के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्सपोर्ट डील सील हो गई है। उसी दिन से ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि बांग्लादेश जो है वो फ्रेंडली नेशन हो सकता है। उसके बाद जनवरी 2026 में ISPR ने कंफर्म किया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ से मीटिंग की है पोटेंशियल इंटरेस्ट के हवाले से। और उसके बाद जो है बांग्लादेशी पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ जो है वो इस्लामाबाद में ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अभी के लिए तो स्पेकुलेटिव है लेकिन ऐसा इंटरनेट पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि $720 मिलियन के एवज 48 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो बांग्लादेश की जानिब से ऑपरेट किए जाएंगे। बांग्लादेश की अगर हम एयर फ्लीट के बारे में बात करें तो इस टाइम पे उनके पास जो है एजिंग F7BG फाइटर जेट्स हैं, मिखयान के MiG-29s हैं, याक 130 ट्रेनर्स हैं। अभी थोड़ी सी लिमिटेड BVI कैपेबिलिटी है बट फ्यूचर के अंदर बांग्लादेश एयरफोर्स के जो एम्स है उसके अंदर वो यूरोफाइटर टाइफून को एक्वायर करने के हवाले से भी इंटरेस्टेड हैं। और दिसंबर 2025 में बांग्लादेश एयरफोर्स ने इटली की लेनार्डो के साथ यूरोफाइटर टाइफून के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया है। तो इट सीम्स कि बांग्लादेश जो है अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान पे काम कर रहा है। गो कि अभी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो कॉम्बैट सिमुलेटर बांग्लादेश की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहा जा सकता है। फिर उसके बाद रिसेंटली एक तस्वीर निकल के सामने आई है जिसमें JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 का 50th यूनिट जो है उसकी तस्वीर सामने आई है। अभी ISPR ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। इट्स पॉसिबल कि 50th यूनिट की प्रोडक्शन पे किसी किस्म की सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। लेकिन इस 50th यूनिट में जो है एक इंटरेस्टिंग कैच है और इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपको जैसे याद होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ओरिजिनली जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ऑर्डर दिया गया था तो उसमें 50 यूनिट जो है JF-17 थंडर के पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हासिल किए जाने थे। लेकिन लास्ट ईयर जो है एक आर्टिकल निकल के सामने आया था, क्यूआ के अंदर ये मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपने डोमेस्टिक ब्लॉक 3 का ऑर्डर जो है वो 50 यूनिट से ट्रिम करके 30 यूनिट्स कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया था? पाकिस्तान एयरफोर्स की एपेटाइट जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे चली गई थी। J-10CE की एक्विजिशन जो कि अब हम देख रहे हैं कि मज़ीद यूनिट्स पाकिस्तान की जानिब से ख़रीदे जा रहे हैं, एयर डिफेंस नेटवर्क की एक्सपेंशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नेक्स्ट चैप्टर जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स देख रही है वो PFX अल्फ़ा है, जिसके अंदर इंडिजिनस एसर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, RST, नए वेपन्स 2028-2029 तक जो है इसको पहला टारगेट रखा गया है। तो इट सीम्स के पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरेस्ट जो है वो इस जानिब पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से इन नंबर्स को 50 से रिड्यूस करके 30 किया जा चुका है। तो इसका फिर क्या मतलब निकलता है कि जो 50 यूनिट्स की तस्वीर निकल के सामने आई है वो क्या हो सकती है? तो इट्स प्योरली स्पेक्युलेटिव बट ऐसा लगता है कि जो 50th यूनिट पाकिस्तान की जानिब से प्रोड्यूस किया गया है ये प्रोडक्शन माइलस्टोन है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्विजिशन माइलस्टोन नहीं है। और ये डिस्टिंक्शन जो है मैटर करती है क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी शायद 30 यूनिट्स का ऑर्डर दिया हो, लेकिन इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ हैं जिसके साथ जो है हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। इनमें सबसे अहम आज़रबाईजान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ है। उसके अलावा लास्टली जैसे मैंने बात की कि बांग्लादेश के साथ पोटेंशियली ऐसा मुमकिन है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और जैसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 48 यूनिट्स जो हैं वो बांग्लादेश की जानिब से ऑपरेट किए जाएंगे।
तो 30 से 40 यूनिट जो कि आज़रबाईजान की जानिब से ख़रीदे जाने हैं, स्पेक्युलेटिव 48 यूनिट्स जो कि बांग्लादेश की जानिब से ख़रीदे जाने हैं। तो उन प्रोडक्शन यूनिट्स के ज़ेर नज़र जो है ये 50th JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है वो शायद देखा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसने उस 50th यूनिट का गैप फिल कर दिया है, जो कि पहले शायद पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कंप्लीट किया जाना था और बल्कि 50 से आगे ही पुश किया जा चुका है। और इसका बेनिफिट जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा को ही होने वाला है, क्योंकि इन फंडिंग से, इन ममालिक की फंडिंग से आज़रबाईजान, बांग्लादेश, पॉसिबली सोमालिया और इराक जैसे मुल्क जो है वो भी JF-17 थंडर में इंटरेस्टेड है। तो इनकी परचेज से जो है एक तरह से प्रोडक्शन रनिंग में रहती है और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ख़ुद वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव कर सकता है और इन प्रोडक्शन के थ्रू आप अपनी असेंबली को भी कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो के अंदर विन विन कंडीशन है। हाउएवर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स आर स्पेकुलेटिव और हमें आगे चल के इस बारे में मज़ीद वेरिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ओके, सो टर्किश डिफेंस एक्सपो जो कि 5 मई से 9 मई तक कंडक्ट की गई थी, उसके अंदर एक इंजन हमें देखने को मिला था जो कि एस्टिमेटेड ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस के बनाए गए F135 इंजन जो कि F35 लाइटनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, उसकी इक्विवेलेंट का इंजन जो है वो टर्की की जानिब से तैयार किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि गूचान इंजन जो है वो 42,000 पाउंड क्लास टर्बोफैन इंजन होने वाला है। जस्ट फॉर कंपैरिजन F35 का 135 जो है वो 43,000 पाउंड का इंजन है, मतलब मार्जिनली थोड़ा सा F35 से नीचे है लेकिन रिलेटिवली सिमिलर क्लास के अंदर आ जाता है। बट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इसके अंदर ये है कि ये जो गूचान का इंजन है ये टर्की की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के R&D सेंटर के अंदर तैयार किया जा रहा है। इसमें जो इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट जो ऑब्वियसली निकल के सामने आ रहा था वो ये कि क्या इस इंजन को टर्की के बनाए जा रहे कान TFX के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी के लिए जितना नज़र आ रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि टर्की के कान इंजन के अंदर इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके लिए जो है अभी जो टे के जानिब से बनाए जा रहे TF-35 के इंजन्स हैं जो कि होपफुली 2032 तक तैयार किए जाएंगे, उन इंजन्स का जो है कान TFX के अंदर इस्तेमाल किया जाना है। तो ये बिल्कुल दो अलग प्रोग्राम्स हैं। TF-35 के जो है वो टे के जानिब से बनाया जा रहा है, इट्स अ सिविलियन कंपनी। ये इंजन जो है वो 35,000 पाउंड्स के करीब जो है थ्रस्ट जनरेट करेगा, जबकि गूचान के इंजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की जानिब से उनके R&D सेंटर की जानिब से तैयार किया जा रहा है। ये एक मिलिट्री गवर्नमेंट बॉडी है और इस इंजन का वेट जो है वो 42,000 पाउंड के करीब होने वाला है और अभी इस इंजन के साथ कोई ऑफिशियल एयरक्राफ्ट टारगेट नहीं किया गया है। तो गो के, और ये चीज़ भी मैं क्लियर करूँ कि गूचान जो है भी एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। F135 इंजन जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजन जो इस टाइम पे अभी एविएशन हिस्ट्री के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो उस जैसा इंजन इस टाइम पे तैयार करना जो है यकीनन एक टेक्निकल और इंजीनियरिंग मार्वल होगा टर्की की जानिब से। लेकिन अगर ऐसा टर्की की जानिब से किया जाता है तो यकीनन ये इंजन जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसमें दो चीज़ें जो है वो बहुत अहम डिस्टिंक्शन है। एक तो शायद TF-35 के इंजन जो है शायद उसमें किसी की हद तक डेवलपमेंट हो गई हो, लेकिन ये जो गूचान इंजन है इसको शायद और ज़्यादा टाइम लगे कंपेयर टू TF-35 इंजन के अपनी प्रोडक्शन रेडी इन्वायरमेंट में आने के लिए। तो जस्ट फॉर एनीवन कंसर्निंग कि हो सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से अपने कान TFX के अंदर गूचान इंजन का इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो एक सेगमेंट जिसके अंदर पाकिस्तान को ज़रूर इंटरेस्ट शो करना चाहिए मेरे लिहाज से, वो ये कि ऑब्वियसली हमारे टर्की के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं और इस इंजन पे काम करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के इंजीनियर्स जो हैं वो किसी हद तक इंटरेस्ट शो करें और इस इंटरेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए, तो यकीनन ये एक वैल्यूबल एक्सपीरियंस है, जिस वैल्यूबल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से हम अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Let me know what your thoughts are about this engine. तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। Goodbye.